Hello bachcho, let's see the question. Question says which term of the sequence 12 plus 8 iota, 11 plus 6 iota, 10 plus 4 iota is purely real and B part is purely imaginary. So, key concept for this question is our key concept is for a complex number z, z is equal to a plus iota b is purely real is purely real if b equals to 0 and purely imaginary and if purely imaginary if b a equals to 0। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ऐसा होता है ना। यहाँ पर सीक्वेंस दे रखा है 12 प्लस 8 आयोटा कॉमा 11 प्लस 6 आयोटा कॉमा 10 प्लस 4 आयोटा एंड सो ऑन। इस तरीके से सीक्वेंस दे रखे हैं। अब कह रहा है कि which term of this sequence ए पार्ट में है प्योरली रियल। तो प्योरली रियल कब होगा? जब इमेजिनरी वाला पार्ट जो है, इमेजिनरी वाला पार्ट ये बी वाला पार्ट ये 0 हो जाए। तो इस केस में 8 आयोटा सीक्वेंस हम सिर्फ बी वाले पार्ट को लिख रहे हैं, 8 आयोटा 6 आयोटा 4 आयोटा ये जो सीक्वेंस है इसका कौन सा टर्म 0 होगा? अगर इसका सपोज nth टर्म 0 होगा तो उस केस में n जो होगा विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस यानी nth टर्म जो है प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल हो जाएगा। अब देखिए इस सीक्वेंस का यहाँ पर जो सीक्वेंस लिखा गया है इसका हम क्या करते हैं, nth टर्म सपोज nth टर्म इक्वल टू 0। इसके जो इस सीक्वेंस के nth टर्म है मान लेते हैं उसको 0 है। तो nth टर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है बिकॉज हर एक टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है सेम है। तो ये एपी में है तो एपी का फर्स्ट टर्म जो है ये 8 आयोटा है और कॉमन डिफरेंस डी ये -2 आयोटा है। और सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए एन जो है 0 रहा होगा। ए एन मीन्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये 0 रहा होगा। जब ये 0 होगा तो उस केस में प्योरली रियल होगा हमारे पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के सीरीज है वो। अब देखते हैं यहाँ से ए का वैल्यू क्या है। तो यहाँ से आ जाएगा ए आपके पास 8 आयोटा है, 8 आयोटा प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू -2 आयोटा है इक्वल टू 0। आयोटा को 2 आयोटा कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। तो 2 आयोटा जब कॉमन कर लेंगे तो गिवन सीरीज इस तरीके से बन जाएगा। सो जब हम यहाँ 2 आयोटा कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 6। यहाँ से हम सबसे पहले आयोटा ही कॉमन कर लेते हैं। जब आयोटा कॉमन करके लिखेंगे बेसिकली हम आयोटा से डिवाइड ही कर देते हैं दोनों तरफ। तो सिर्फ ये बचेगा 8 प्लस एन माइनस वन इंटू -2 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये आ जाएगा 8 इक्वल्स टू, इसको लिख लेते हैं देयरफॉर दिस विल बिकम 8 इक्वल टू, और ये माइनस यहाँ साइन है तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का 2 इंटू एन माइनस वन। ये आ जाएगा 2 इंटू एन माइनस वन। यहाँ से सिंप्लीफाई करते 2 से डिवाइड कर देते तो ये आ जाएगा 8/2 इक्वल टू एन माइनस वन। देयरफॉर एन माइनस वन इक्वल टू 8/2 यानी 4। जब एन माइनस वन 4 है तो इस केस में एन का वैल्यू आ जाएगा 4 + 1 दैट इज 5। यानी गिवन सीक्वेंस का वो फिफ्थ टर्म जो है वो प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्योरली रियल के लिए क्या कंडीशन था, जब बी 0 हो जाएगा। बी यानी ये वाला टर्म 0 कब हो रहा है? फिफ्थ टर्म। देयरफॉर ए पार्ट का आंसर हो जाएगा फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ना बी पार्ट में कह रहा है कि प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब इसका जो कांस्टेंट वाला पार्ट है यानी ये ए वाला पार्ट यानी 12 11 10 इसका जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 11 10। इसका कौन सा टर्म 0 होगा? तो गिवन सीक्वेंस भी एपी में ही है तो इसके फर्स्ट टर्म को हम देख सकते हैं ए है, सेकेंड फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस हर जगह देख सकते हैं -1 है। 11 और 12 का डिफरेंस -1 और यहाँ भी -1। सो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू -1। तो ए एन जो है
एन इक्वल टू 0 करेंगे तो एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 0 आ जाएगा। ए का वैल्यू हम यहाँ पे 12 रख देते हैं, प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू रख देते हैं -1 इक्वल टू 0। -1 वाले टर्म को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, 12 इक्वल टू एन माइनस 1 सिंपली हो जाएगा, देयर फोर एन इक्वल टू 12 प्लस 1 दैट इज 13। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस केस में n का वैल्यू 13 आ रहा है, दैट मीन्स कि 30th टर्म of given sequence is purely imaginary, प्योरली इमेजिनरी। तो हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस था उसमें पूछा जा रहा था कि विच टर्म इज प्योरली रियल एंड विच टर्म इज प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली रियल फिफ्थ टर्म आ रहा है और प्योरली इमेजिनरी की बात करें तो बी वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है बी पार्ट के लिए 13। सो 30th term of this sequence is purely imaginary and fifth term of this sequence is purely real. Hope that you understood it well. Best of luck.